बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चाइल्ड साइकोलॉजी। आज हम हाजिर हैं अपने टॉपिक बच्चों के हवाले से कि बच्चों को किस तरह मसरूफ़ किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मोस्टली हमारे घरों में ये होता है सीन कि बच्चों को मदर्स मोबाइल पकड़ा देती हैं। अब हम जब बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि उनका टाइम अच्छा गुजर जाए और मोबाइल को कुछ हो जाए तो हम कहते हैं कि इन्होंने ख़राब कर दिया, और अगर बच्चे बिगड़ जाएँ तो कहा जाता है कि जी मोबाइल ने ख़राब कर दिया। तो मैं सबसे पहले आप तमाम पेरेंट्स की कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगी, लेकिन इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना होगा। इसमें हम आपको बहुत सी मालूमात देंगे कि बच्चों को किस तरह रखा जाए और हम पेरेंट्स से कौन सी गलतियाँ हो रही हैं और बच्चों से कौन सी बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं जिनको हमने दुरुस्त करना है। शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा और फिर उन पे अमल करके अपनी और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि बच्चों के इससे मोबाइल ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ करें तो हम कहते हैं कि बच्चों ने मोबाइल ख़राब कर दिया, और अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो हम कहते हैं मोबाइल ने ख़राब कर दिया। तो काइंडली ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है हमारे बुज़ुर्गों ने भी, हमारे पेरेंट्स ने भी, हमारे बड़ों ने, कि जी मोबाइल नेट ये ख़राफ़ाते हैं, ये बेहयाइयाँ हैं, ये बच्चों को बिगाड़ देती हैं, बच्चों को उजाड़ देती हैं, तो काइंडली ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप राइट रॉन्ग की तमीज़ बच्चों को शुरू से देंगे, शुरू से बच्चों की लर्निंग पावर, उनकी ट्रेनिंग टाइम पे सही तवज्जो देंगे, तो आपके बच्चे कभी भी गलत नहीं होंगे। इंशाल्लाह ये हमारा भी यकीन है। आप ऐसा करके देखें। जब हम शुरू से अपने बच्चों को बताते हैं ना क्या सही है, क्या गलत है, आपने झूठ बोला तो क्यों बोला, उस झूठ की रीज़न पूछेंगे, फिर उसको समझाएंगे, या बच्चों से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको एडमिट करना सिखाएंगे कि आप अपनी गलती को मान लो, तो फिर हमारे बच्चों को खुद ब खुद समझ आ जाती है। फिर हमारे बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ आ गई तो समझो सब कुछ आ गया। एक चीज़, और दूसरी चीज़ मैं आप पेरेंट्स से ये शेयर करना चाहूँगी कि अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करना सीखें। आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत तंगी आई हुई है, बहुत हालात ख़राब हैं, माशी सिचुएशन हर दूसरे घर की डिफरेंट है। लेकिन ये है कि कुछ घर फाइनेंशियली बहुत ऊपर हैं, कुछ लोग बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए हैं। तो उस लेवल पर भी जाकर अपने रिसोर्सेस में रह के अपने बच्चों की ख्वाहिशों को, उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा करना सीखें। और ये कहने की बात नहीं है, सभी पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ अचीव करके दें। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमने अपने बच्चों को खुश करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को खुश रखना। और बच्चे किस चीज़ से खुश होते हैं कि उनको आज़ाद छोड़ दो। आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि हम किसी प्लेग्राउंड में जाएं, हम जाके वहाँ पर अपना एक साइड पे बैठ जाएं और हम कुछ देर बच्चों को ना नोटिस करें कि बच्चे क्या करें, तो बच्चा चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे इवन ये कि एडल्ट एज में भी होगा, तो बच्चा बिल्कुल फ्रीली घूम रहा होगा अगर हम बच्चों को नहीं नोटिस करेंगे। तो ऐसा होता है ना कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं आज़ाद होने से, है ना। तो यही चीज़ मैं आप पेरेंट्स से कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों को खुश रखना सीखें। अभी थोड़ा से पहले की बात है, मैं एक गैदरिंग में गई हुई थी, तो मैं ये अपना वाक़या बता रही हूँ कि जो मैंने खुद जो चीज़ नोटिस की है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि पेरेंट्स बच्चों को लेकर आए हुए थे गैदरिंग के अंदर ना। तो वहाँ जब खाना वगैरह सर्व हो गया, मदर एक साइड पे बैठ के लगी हुई अपनी सेल्फीज़ पे, फादर अपनी कॉल सुनने पे लगे हुए। अब ऐसे सीन पे जब बच्चे इकट्ठे होकर बैठे हुए, बच्चे आपस में जब देखें कि मदर भी नहीं हम पे कोई तवज्जो दे रही, फादर भी नहीं दे रहा, ये सब हम पे बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे, तो बच्चे बहुत फेड अप हो रहे थे। और मैं नोट कर रही थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ें कि अब मैं मम्मा हमारी तरफ देखती हैं, मे बी अब हमारी तरफ मतवज्जा होती हैं, एक दूसरे को टीस करें, तो अब देखेंगे फादर हमारी तरफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब खाना वगैरह सर्व हो तो बच्चे खाना ना खाएं, बच्चे गुस्से में आ जाए, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, नखरे स्टार्ट हो जाएं बच्चों के। तो ऐसा होता है, क्यों होता है कि हम जब ऐसी जगह पे जाएं कि हम कहें बच्चों को टाइम देने के लिए निकलें, हम उनको होटलिंग करवाने निकलें, हम उनको प्ले ग्राउंड्स में लेने के लिए निकलें, तो ऐसी जगह पे जाके जब हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे होते ना, अपनी ओरल एक्टिविटीज़ में, अपने मिलने मिलाने में लगे होते हैं, तो बच्चे फेड अप हो जाते हैं। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल करें, जब आप किसी ऐसी सोशल जगह पे गए हुए हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देखें कि आप बच्चों के लिए वहाँ आए हैं, और आपका यहाँ पे मेन मकसद अपने बच्चों को खुश करना है, अपने बच्चों के साथ अटैच होना है। उनकी जो बॉन्डिंग है, जो आपको लगता है घर में वो बातें आपसे नहीं कर सकते, उन बातों को आपने कवर करना है, उन बातों को आपने उनसे सुनना है। समझ आइए, इस चीज़ का ख्याल करें और अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपने बच्चों की हर ज़रूरियात को पूरा करना सीखें। अभी हमारा ये टॉपिक जारी है, इसके अंदर हम आपको आगे से आगे मज़ीद मालूमात देते जा रहे हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।